द 50 रियलिटी शो के घर के अंदर मचे एक बहुत बड़े बवाल के बारे में। यह बवाल एक ऐसा तूफान है जिसने पूरे घर का माहौल ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ, अगर आप अपने दिमाग में यह सोच रहे थे कि 50 के घर में सब कुछ बहुत ही शांति से चल रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। घर के अंदर का नजारा अब एक जंग के मैदान जैसा हो गया है। यहाँ अब खेल पूरी तरह से आर पार का हो चुका है। दोस्ती और प्यारे रिश्ते अब बस कैमरे के सामने दिखाने के नाम के रह गए हैं। असलियत में यहाँ कोई भी किसी का सगा नहीं है। हाल ही में द 50 के घर में एक नया नॉमिनेशन का काम यानी एक नया टास्क हुआ। इस टास्क के नियम के अनुसार सभी को अपने हिसाब से कुछ लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए नॉमिनेट करना था। अब एक आम इंसान यही सोचेगा कि हर कोई अपनी ही टीम को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और सामने वाली टीम को मुश्किल में डालेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ तो पूरी की पूरी कहानी ही उल्टी हो गई। यहाँ रजत दलाल ने एक ऐसा खतरनाक कदम उठाया जिसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। रजत दलाल ने किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही टीम के साथी लवकेश कटारिया को सीधा नॉमिनेट कर दिया। ये बात सुनकर तो ऐसा लगा जैसे घर के अंदर किसी ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया हो। मतलब भाई, सोचने वाली बात है, अपनी ही थाली में छेद कौन करता है भला। लेकिन रजत दलाल ने बिना किसी डर के ऐसा ही किया और बात सिर्फ लवकेश कटारिया तक ही सीमित नहीं रुकी। इस खतरनाक खेल की आग में मनीषा रानी का नाम भी डाल दिया गया है। अब मनीषा रानी तो वैसे ही बहुत तेज दिमाग वाली मानी जाती है। जैसे ही उनको यह पता चला कि उनके साथ यह खेल हुआ है तो उनका गुस्सा सीधे 7वें आसमान पर पहुंच गया। मनीषा रानी बिना एक पल गवाए सीधे रजत दलाल के पास गई और उनसे तीखे सवाल करने लगी। मनीषा ने रजत दलाल से बहुत ही साफ शब्दों में पूछा कि भाई, आप अपनी ही टीम के लोगों को इस तरह खतरे में कैसे डाल सकते हैं? यह बात तो सरासर गलत है ना। देखा जाए तो मनीषा का कहना बिल्कुल अपनी जगह सही था। अगर आप अपनी ही टीम के लोगों को एक एक करके बाहर निकालेंगे तो आगे जाकर खेलेंगे किसके साथ। लेकिन रजत दलाल को तो जैसे किसी की कोई बात सुननी ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि रजत पहले से ही मनीषा रानी से किसी बात को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। अब यह अंदर की नाराजगी किस बात की है यह तो वही जाने, लेकिन इसका सीधा असर पूरे खेल पर साफ साफ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं मनीषा रानी के मन में बैठे एक और डर के बारे में। मनीषा रानी को एक और बात की बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। वह दिल से चाहती थी कि श्रुतिका इस नॉमिनेशन में बिल्कुल भी ना आए। अब आप शायद ये सोचेंगे कि मनीषा रानी को अचानक श्रुतिका की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी मनीषा का एक बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग काम कर रहा था। दरअसल अंदर की बात यह है कि अगर श्रुतिका इस नॉमिनेशन में फंस जाती तो कहीं ना कहीं मनीषा का एक कीमती वोट कम हो सकता था। मनीषा रानी को पूरा यकीन था कि अगर श्रुतिका सुरक्षित रहेगी तो शायद वह आगे चलकर मनीषा को ही अपना वोट दे दे। श्रुतिका इस घर में एक बहुत ही मजबूत और सबसे प्यारी खिलाड़ी मानी जाती है। चाहे वो प्रिंस की टीम के लोग हो या कोई और, हर कोई श्रुतिका को बहुत ज्यादा पसंद करता है। श्रुतिका घर में सबसे बहुत ही प्यार से मीठी बातें करती है और सबके साथ खूब हंसी मजाक भी करती है। इसी अच्छी आदत की वजह से उनको पूरे घर में सबसे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मनीषा रानी अपनी तरफ से बार बार सबको यही बात समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि भाई, अपनी टीम के लोगों को बेवजह खतरे में मत डालो। अगर किसी को नॉमिनेट करना ही है तो बहादुरी दिखाकर सामने वाली टीम के लोगों को करो ना। लेकिन इस समय घर में अब हर एक वोट हीरे से भी बहुत ज्यादा कीमती हो गया है। हर कोई बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने की सोच रहा है। किसी को भी किसी दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं रह गया है। सबको बस यही लगता है कि किसी भी तरह वो खुद बच जाएं और बाकी सब घर से बाहर हो जाएं। अब हम आते हैं आज की सबसे बड़ी और दिल धड़काने वाली खबर पर। जी हाँ दोस्तों, ताजा जानकारी और सूत्रों के अनुसार यह सुनने में आ रहा है कि मनीषा रानी का घर से पत्ता हमेशा के लिए साफ हो चुका है। मतलब मनीषा रानी को इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आप यह मत सोचिए कि यह कोई अचानक होने वाली बात है। ये पूरी तरह से एक बहुत ही सोची समझी और चालाक चाल थी। एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के तहत मनीषा रानी को बाहर किया गया है। घर के अंदर लगभग सब लोग कहीं ना कहीं दिल से यह चाहते थे कि मनीषा घर से बाहर हो जाए। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह था कि मनीषा रानी का अपना कोई खास और पक्का ग्रुप नहीं था। वह इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके पास कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं था जो मुश्किल समय में उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। इसी अकेलीपन का पूरा फायदा उठाकर सबने मिलकर उनको नॉमिनेट किया और गेम से बाहर कर दिया। लेकिन यह मजेदार कहानी अभी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं होती है। घर में अब एक नए और दमदार खिलाड़ी की शानदार एंट्री हुई है जिसका नाम है वंशज। अब घर के अंदर और बाहर सबके मन में सिर्फ यही एक सवाल घूम रहा है कि क्या वंशज के आने से इस गेम में कुछ नया बदलाव आएगा? क्या वंशज मनीषा रानी को सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा? क्या वंशज मनीषा को बचाने के लिए अपना कीमती वोट देगा? यह आगे देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक और मजेदार होने वाला है, क्योंकि द 50 के इस अनोखे घर में कब क्या हो जाए ये कोई भी इंसान पहले से नहीं बता सकता। यहाँ हर पल में पुराने रिश्ते टूटते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। तो दोस्तों, ये थी 50 के घर के अंदर की पूरी मजेदार कहानी। अब आप खुद सोचकर बताइए कि आपको क्या लगता है कि मनीषा रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सही था या पूरी तरह गलत? क्या रजत दलाल को अपनी ही टीम को इस तरह से बीच रास्ते में धोखा देना चाहिए था? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही मजेदार खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी चटपटी जानकारी आपसे गलती से भी छूट ना जाए।